हमने अपने पिछले लेक्चर में इंपोर्ट्स को डिस्कस किया था। अब बारी आती है एक्सपोर्ट्स की। लेकिन फ़िलहाल हमारी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बने, ना कोई कैटेगरीज बनी है, ना टैग्स, ना एट्रीब्यूट्स। तो हम कुछ भी फ़िलहाल हम कुछ भी एक्सपोर्ट कर नहीं सकते जब तक हम प्रोडक्ट्स या उनकी कैटेगरीज या पूरा डाटा बना नहीं लेते। ये हमने डमी डाटा कहीं से इंपोर्ट किया था, CSV फाइल में ही आया था, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट्स का सेक्शन बाद में डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद आती है साइट हेल्थ। ये आपको रिपोर्ट दे रही होती है आपकी वेबसाइट की हेल्थ के बारे में। हेल्थ हमारी ठीक है, ये सारी इसकी रिपोर्ट्स हैं, ये आप बाद में देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं वेबसाइट की सेटिंग्स के ऊपर कि हम अपनी वर्डप्रेस की बनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सारी सेटिंग्स इसमें हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए नई वेबसाइट सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले आती है हमारी जनरल सेटिंग्स। ये साइट टाइटल है, ये वाला, ये टैग लाइन है जो दूसरी लाइन में आप लिखते हैं। यहाँ से ये दोनों चेंज होंगे आपके। वेबसाइट का एडमिन का ईमेल एड्रेस, ज़्यादातर लोग जीमेल एड्रेस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये वो ईमेल एड्रेस है जिससे आपका साइट का एडमिन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को मेंटेन करता है या उस पर काम करता है। तो आप ये यहाँ पे जीमेल का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर लोगों ने अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से भी ईमेल लिया होता है। अक्सर वो फ्री होते हैं, अक्सर वो पेड होते हैं। तो आपका क्लाइंट आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देगा जिस पर आपने उसका अकाउंट, यूज़र अकाउंट बनाना है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये वो है। इसी ईमेल एड्रेस से फिर आगे ईमेल्स भी वेबसाइट भेजेगी जो यहाँ पे हम लिख देंगे। आगे मैं जा रहा हूँ। ये ऑप्शन क्यों है, एनीवन कैन रजिस्टर। फ़र्ज़ करें हमने अपना यूज़र रोल रख लिया बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर, क्योंकि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब फ़र्ज़ करें हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी चल जाती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो पर हमारी सेल्स भी होती हैं, तो वो लीड करेगी इस चीज़ से कि हमारे पास यूज़र्स आएंगे, वो हमारे पास अकाउंट्स बनाएंगे। तो फ़र्ज़ करें आपकी बहुत ही इस्टेब्लिश वेबसाइट है, तो उसके ऊपर लोग दिन में 20 से 50 लोग अगर अकाउंट्स बनाते हैं, तो आपको वेबसाइट को मैनेज करने के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा कि वो सारा दिन लोगों की जो फॉर्म्स फिल करके उन्होंने यूज़र अकाउंट्स बनाए हैं उनको अप्रूव करे, अगर आप इस ऑप्शन को नहीं लगाते। अब इस ऑप्शन को लगाने से ये होता है कि ऑटोमेटिकली यूज़र रजिस्टर हो जाता है। और किस रोल के अंडर, हम अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हम कस्टमर का यूज़र रोल देंगे, यानी कि जब कोई, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये है मल्टी वेंडर वेबसाइट। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल जो है ना वो वेंडर का है, मैंने फ़र्ज़ करने लगाया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें तो अगर कोई वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है और भेज देता है एडमिन को यहाँ से, तो वो एज ए वेंडर रजिस्टर हो जाता है। इस वेबसाइट पे अब मैंने सेटिंग ये की हुई है कि वेबसाइट का एडमिन अप्रूव करेगा हर अकाउंट को मैनुअली, ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद कि कौन हमारा मेंबर बन रहा है, वो हमारी वेबसाइट पे क्या सेल करेगा। ये तो सिनेरियो ही अलग है। लेकिन एक आम ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे आप सिर्फ सेल्स कर रहे होते हैं और लोग आपके कस्टमर्स होते हैं, तो आप अपना यूज़र रोल जो देते हैं वो कस्टमर का देते हैं, और यहाँ से आप एनीवन कैन रजिस्टर लगा देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली लोग रजिस्टर हो सकें। अगर आप चाहते हैं आप मैनुअली अप्रूव करें हर अकाउंट को, तो आप इसको हटा के यहाँ से जौन सा रोल देना है वो रोल दे देते हैं। अब मैं ये लगा रहने देता हूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल। शॉप मैनेजर ये रोल है। रोल्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं।
फ़र्ज़ करें एक कंपनी है और उसकी वेबसाइट पे उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर हफ़्ते उसके प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, अपडेट्स होती रहती हैं, चीज़ें आइटम्स सेल्स पे लगते रहते हैं, पुरानी सेल्स के आइटम्स को ख़त्म करना होता है, कहीं कहीं आपने इमेजेस चेंज करनी है, कहीं आपने डिस्क्रिप्शंस, तो आपने मतलब प्रोडक्ट्स को मैनेज करते रहना होता है हर वक्त। तो वो एक एम्प्लॉई हायर करते हैं, उसको रोल देते हैं शॉप मैनेजर का। अब उसकी जॉब है उनकी वेबसाइट को एज ए शॉप मैनेजर हर वक्त अपडेट रखे, जो भी अपडेट्स कंपनी चाहती है। तो उसके लिए जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसका यूज़र रोल होगा शॉप मैनेजर। कस्टमर मैंने आपको बता दिया है। सब्सक्राइबर क्या है, जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसी तरह ब्लॉग वेबसाइट्स के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर भी सब्सक्राइबर्स होते हैं जिन्हें नई अपडेट्स की ईमेल्स आ जाती हैं। तो ये वो यूज़र रोल है। कंट्रीब्यूटर वो है जो एक वेबसाइट के ऊपर कंट्रीब्यूशंस देते हैं, यानी कि आर्टिकल्स लिखते हैं, कंटेंट डालते हैं, तो ये कंट्रीब्यूटर होते हैं। ऑथर्स वो है जो कि बुक्स लिखते हैं, और बुक्स की सेलिंग की वेबसाइट्स जो होती हैं जहाँ पे जैसे अमेज़न के ऊपर बुक्स सेल होती हैं, तो वो हर ऑथर की अपनी बुक्स हैं, अगर वो खुद बेच रहा है तो उसका अकाउंट बन जाएगा, उसका साथ में नाम आया करेगा। एडिटर वो होगा जो वर्डप्रेस में चेंजेस कर सकता है, एडिटिंग सारी चीज़ों की कर सकता है, यानी कि प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकता है, पोस्ट को, पेजेस को, सेटिंग्स को, ये वो एडिटर का रोल होता है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो एडमिन है, जैसे कि मैं इस वक्त हूँ यूज़र, मेरा यूज़र नेम है और मैं एडमिन हूँ इसका, तो ये वो एडमिन है। तो इस तरह से ये हमारे रोल्स डिस्कस हो गए। अब हमने ई कॉमर्स वेबसाइट पे डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल देना है कस्टमर का। नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे, डेट फॉर्मेट, ये सारे करने के बाद हम सेव चेंजेस कर देंगे। पहली सेटिंग हमारी जनरल सेटिंग हो गई। जा रहे हैं राइटिंग पर। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे पोस्ट की सेटिंग्स बताई हुई हैं। आपको मैं होम पेज पर लेके जाता हूँ और बताता हूँ ये अनकैटेगराइज्ड है। तो यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड में जो चीज़ लगी हुई है एक पोस्ट, वो दिखा रहा है होम पेज पर। अगर यहाँ से मैं कोई हेल्थ की फ़र्ज़ करें मैं चूज़ करता हूँ और अगर इसके अंदर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई पोस्ट वगैरह है, तो वो फिर मेरे होम पेज पर दिखाई देगी। ये इस तरह से है। ये जो हमारी वेबसाइट मेल्स भेजेगी ना कस्टमर्स को, कौन सा ईमेल एड्रेस से वो जाएंगे और कौन सी मेल सर्वर से जाएंगे, ये उसकी सेटिंग्स है। लाइव वेबसाइट के ऊपर अक्सर लोगों ने लिया हुआ होता है अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से ईमेल सर्विस। अक्सर वो पैकेज के अंदर ही फ्री आती है, अक्सर ख़रीदनी पड़ती है, डिपेंड करता है आप किससे ख़रीद रहे हैं होस्टिंग। तो ये उसकी सेटिंग्स यहाँ आ जाती हैं कि वेबसाइट कौन सी सर्विस इस्तेमाल करके मेल भेजेगी लोगों का और किस कैटेगरी के अंदर क्या मेल जाएंगी, ये वो सेटिंग्स होगी डिफ़ॉल्ट की। उसके बाद हम जाएंगे रीडिंग सेटिंग्स पर। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज डिस्प्लेज लेटेस्ट पोस्ट, ये वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है ना, तो इस पर पोस्ट होता है। लेकिन हम वेबसाइट बना रहे हैं ई कॉमर्स की और हमारी वेबसाइट में पेजेस होते हैं। हम चाहें तो ब्लॉग का सेक्शन भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट बनती है पेजेस के ऊपर, तो हम स्टैटिक पेज को अपना होम पेज बनाते हैं। और जब अगर हमारे पास पेजेस बने हुए हों, हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम होम रखते हैं और फिर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा लैंडिंग पेज बन जाता है। जैसे कि इस वक्त ये एक लैंडिंग पेज है। जब मैं अभी मेरे पास होम पेज तैयार नहीं है, तो मैंने शॉप का पेज फिल वक्त सेलेक्ट किया, इसको मैं होम पेज बनाना चाहता हूँ। इस पे मैं नीचे जाके ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। जब आप नई वेबसाइट बना रहे हैं तो अभी आपकी वेबसाइट फ़िलहाल पहले 2 4 5 दिन तो गूगल का बॉट आपको विज़िट नहीं करता, वो नहीं गई हुई होती। तो होता ये है कि आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं,
पेजेस बना रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आधी अधूरी चीज़ें भी गूगल का बॉट आके ले जाता है और वो गूगल में डिस्प्ले हो जाती हैं। यानी कि आप उस तरह से नहीं चाह रहे होते जिस तरह से चीज़ें डिस्प्ले होती हैं गूगल में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट अपना मुकम्मल कर लूँ, मेरी वेबसाइट मुकम्मल हो जाए और मैं सब पेजेस की, कैटेगरीज़ की, पोस्ट्स की और प्रोडक्ट्स की, हर एक चीज़ की मैं एसईओ कर लूँ। एसईओ से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के मतलब कितने अच्छे से गूगल आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगा सर्च रिजल्ट्स में, कितनी अच्छी आपकी अपीयरेंस होगी, ये एसईओ होती है। जब आप एसईओ भी कर लें तो तब आप अगर अपनी वेबसाइट गूगल के पास भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपने गूगल के बॉट को डिस्करेज कर देना है कि मेरी वेबसाइट पर मत आओ और मेरा डाटा मत लेके जाओ गूगल में। यानी कि इंडेक्सिंग से मुराद है गूगल का रोबोट आता है आपकी वेबसाइट पर, लैंड होता है, आपकी वेबसाइट पर एक इंडेक्स की फ़ाइल बनी होती है। इंडेक्स की फ़ाइल को वो पढ़ के उसको ले जाता है साथ और गूगल को दे देता है कि इस वेबसाइट पर ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसके ऊपर डाटा है, तो वो गूगल डिस्प्ले करता है। और अगर आप उसको डिस्करेज कर देते हैं तो वो आना बंद कर देता है। इसलिए फिर आप पूरी मुकम्मल वेबसाइट बना कर उसको आगे फिर एंड पे ये हटा देते हैं ऑप्शन। इसको सेव चेंजेस करेंगे, डिस्कशन सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये सेटिंग्स हैं कि कौन मेरी वेबसाइट पे कमेंट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कमेंट्स के रिलेटेड है। इसमें एक सेटिंग जो आपने करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, इसको हटा दें। फर्ज करें अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन माय न्यू पोस्ट, ये हटा दें। ये आप पढ़ के अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। एनीवन पोस्ट ए कमेंट को हमेशा हटा रहने देना है, इसको लगाना नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास होते हैं रोबोट्स, वो आपकी वेबसाइट को बॉट विज़िट करता है, वो वहाँ पे स्पैम कमेंट छोड़ के चला जाता है। तो स्पैम कमेंट्स को डील करने के लिए आपने ये ऑप्शन हटा देना है। इसका मतलब है कि जब कोई कमेंट करेगा तो वो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको अप्रूव करेंगे तो कमेंट आपका डिस्प्ले होगा। ये भी उसके साथ का ऑप्शन है, आप मैन्युअली अप्रूव करेंगे। कमेंट ऑथर प्रीवियसली अप्रूव्ड, कमेंट के ऑथर जब पहली बार कमेंट करेगा तो उसको, अगर आप पहला कमेंट उसको अप्रूव कर देंगे तो उसको इजाज़त मिल जाएगी फ्यूचर के भी कमेंट्स करने की। ये वो चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं सेटिंग्स सेव कर रहा हूँ। मीडिया में कोई ख़ास सेटिंग्स नहीं होती हमारी। जब हम वेबसाइट पे अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, इमेजेस प्रोडक्ट्स की या कोई भी, तो उनका थंबनेल साइज़ क्या होता है गैलरी के अंदर, ये वो सेटिंग्स हैं सारी। मैक्स विड्थ कितनी होगी, मैक्स हाइट कितनी होगी, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, वरना आप डिफ़ॉल्ट भी रहने दें तो बेहतर है। डिपेंड करता है आपका लेआउट कैसा है, आप कैसे अपना होम पेज को डिज़ाइन करते हैं, ये उसकी सेटिंग्स हैं। गैलरी की परमालिंक, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपकी। पहले मैं आपको परमालिंक एक्सप्लेन कर लूँ कि परमालिंक क्या होता है, तो फिर उसकी सेटिंग्स बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको अगर मिसाल दूँ, ये हमारी वेबसाइट है buyantel.com/user registration। तो ये एक लिंक है, लिंक को हम यहाँ वर्डप्रेस की ज़ुबान में परमालिंक कहते हैं। आप मुख्तसर ये समझ लें, लिंक को हम परमालिंक कहते हैं। अब मैंने शॉप पे क्लिक किया तो हमारे डोमेन नेम के बाद शॉप आ गया, तो इस मुकम्मल चीज़ को दोनों को मिलाकर हम परमालिंक कहेंगे। तो अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि वेबसाइट कैसे डिस्प्ले करे। मैं एक प्रोडक्ट खोलने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, डोमेन नेम /product/प्रोडक्ट नेम, ईजी है। ये एक स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं आप देखें। आप यहाँ से पोस्ट नेम पर ले जाएं, इसको भी मिटा दें। अब यहाँ से
इस वक्त मैं आया हूँ एक क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। आप अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम डिफ़ॉल्ट रखें तो डोमेन नेम / प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम आ जाता है। शॉप बेस अगर रखें डोमेन नेम / शॉप, उसके बाद प्रोडक्ट नेम। अगर शॉप विद कैटेगरी आप करते हैं डोमेन नेम / शॉप प्रोडक्ट कैटेगरी एंड देन कम्स प्रोडक्ट नेम। अगर आप कस्टम बनाते हैं तो कस्टम में आप कर देते हैं सिर्फ प्रोडक्ट और आगे प्रोडक्ट नेम। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे। आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको हटा दें, यहाँ पे मैं आपको यहाँ लेकर जा रहा हूँ, सॉरी। यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी। कैटेगरी के बाद आप यहाँ से पोस्ट आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपकी वेबसाइट इस तरह से दिखाएगी डोमेन नेम / प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी की बजाय आप प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट आईडी कुछ भी बता दें, दैट डजंट मैटर। तो ये दो चीज़ें आप लगा लें, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट आईडी। ये सेटिंग करने के बाद आप कर लें इसको सेव। जैसे यहाँ पर बता रहा है मेरे पास शॉप बेस, शॉप विद कैटेगरी, ये प्रोडक्ट परमानेंट लिंक है और ये कॉमन सेटिंग्स थी। यहाँ इस ऊपर वाली सेटिंग में फ़र्ज़ करें अगर मैं कोई वेबसाइट का पेज खोलता हूँ, अभी पेजेस बने, अबाउट है मेरे पास, तो ये अभी तो मैंने पेजेस की कैटेगरीज़ नहीं बनाई हुई, सिर्फ पेजेस हैं मेरे पास। अगर पेजेस की भी कैटेगरीज़ हों तो पहले पेज की कैटेगरी यहाँ पे डोमेन नेम के बाद शो करेगा / के बाद पेज नेम, मेरी इस सेटिंग के मुताबिक। और ये जो प्रोडक्ट की सेटिंग्स है इसमें मुझे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी और फिर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। टैग बेस अगर है तो टैग के मुताबिक बता देगा। ये इस तरह से है। यहाँ पर आप जाएं, अगर शॉप बेस अगर करना चाहते हैं तो फिर शॉप का लफ्ज़ हर बार आएगा, आगे प्रोडक्ट नेम आएगा डायरेक्ट। सबसे बेहतर आपका ये रहता है, फ़र्ज़ करें शॉप विद कैटेगरी, आप ये भी दे सकते हैं। फ़िलहाल आप चेंजेस सेव करें। प्राइवेसी पॉलिसी, जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं ये प्लगइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइवेसी पॉलिसी उनकी तरफ से बनी बनाई आती है। आप उसको ही सिलेक्ट करके उसका पेज एक्चुअली बनाया आता है। जो वूकॉमर्स पेजेस आते हैं ना, शॉप पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, माय अकाउंट पेज, चेकआउट, कार्ट एंड कार्ट, ये होते हैं। ये अबाउट तो हमने बनाया था। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने दरअसल असाइन करना है कि प्राइवेसी पॉलिसी कौन सा पेज यूज़ करेगी। तो ये बनाया पेज, फिर इस पेज पे जो प्राइवेसी पॉलिसी वूकॉमर्स ने लिखी हुई थी ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम अमेंड करके अपनी प्राइवेसी पॉलिसी उसके ऊपर लिख लेते हैं। ये प्लगइन हमारा बाद में डिस्कस होगा, यूज़र रोल एडिटर। अभी इस लेक्चर में इतना ही है। अभी इस लेक्चर के एंड पर हमारी सारी सेटिंग्स हो गई हैं वेबसाइट की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अपनी वेबसाइट को बाकायदा बनाना शुरू करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे अपने पेजेस से। पेजेस बनाएंगे हम, पेजेस के बाद फिर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इस तरह से हम आगे चलेंगे। थैंक यू।